डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो डेफिनेशन लिखने से पहले हम जस्ट एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एक हॉरिजेंटल टेबल है, स्मूथ टेबल है। स्मूथ टेबल वो होगा जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। इसके ऊपर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक मास m जो है वो अटैच किया गया है। इस वक्त ये स्प्रिंग एट रेस्ट पे है और ये अपनी मीन पोजीशन पे है। आपने यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई की और इस पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस कर दिया फोर्स लगा के, और आप इसको ए पॉइंट पे ले आए। जो डिस्टेंस आपने कवर किया है वो x है। जैसे ही आप इस पॉइंट को, इस बॉडी को यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये इस मेन पोजीशन O के गिर्द ये बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर देगी और बॉडी या मास जो है वो O तक नहीं आएगा, बल्कि स्प्रिंग इसको खींच के A डैश तक ले जाएगा। टोटल मोशन इस पार्टिकल की A डैश और A के दरमियान में रहेगी और ये टू एंड फ्रो मोशन होगी। अब अगर आप इसकी मोशन को देखें, ए पॉइंट को अगर आप डिस्कस करते हैं तो इस ए पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो 0 है। आपने इस पॉइंट ए से इस स्प्रिंग को रिलीज किया। जब आपने रिलीज किया तो बॉडी जो है वो मीन पोजीशन की तरफ इसने मूव करना शुरू कर दिया। वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, वेलोसिटी के चेंज होने को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी और दोनों की डायरेक्शन सेंट्रल पोजीशन ओ की तरफ होगी। इस पॉइंट ओ पे पहुंचने के बाद ये जो मास अटैच किया है हमने स्प्रिंग के साथ, इसकी वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी और इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी यहाँ मैक्सिमम होगा। दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। जिस वक्त वेलोसिटी बॉडी इस ओ पॉइंट को क्रॉस करके ए डैश की तरफ मूव करेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ए डैश की तरफ होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट हो जाएगी। आपने देखा कि स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है उसकी मोशन ए से ओ की तरफ, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेंट्रल पोजीशन यानी मेन पोजीशन की तरफ होगी, विच इज ओ। ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, बॉडी ओ पे स्टॉप नहीं करेगी बल्कि वो ए डैश की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जैसे ही बॉडी ए ओ पॉइंट को क्रॉस करेगी उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो रिटार्डेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन फिर जो है वो सेंट्रल पोजीशन ओ की तरफ हो जाएगी। अब हम इस मोशन को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से की जाएगी। अ पार्टिकल A particle is said to perform a particle is said to perform simple harmonic motion if it moves along a straight line। क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने ली है इस एग्जांपल में बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही है। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो रेक्टिलिनियर या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर बॉडी सर्कुलर फॉर्म के अंदर किसी कर्व में मूव करे, जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम,
तो वो नॉन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with an acceleration which is always directed to a fixed point। इस केस में ये फिक्स पॉइंट जो है वो O है। फिक्स पॉइंट को हम मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, सेंट्रल पोजीशन, जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी जो है वो ऑसिलेट करती है। डायरेक्टेड टू अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन and is proportional to its distance from the fixed point। आपने ये देखा कि अगर इस बॉडी को ए पॉइंट से भी दूर ले जाएं तो उतनी ही स्पीड से स्प्रिंग जो है उस बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ जो है वो एक्सर्ट करेगा, उसको खींचेगा। इसलिए ये जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं, मैथमेटिकली acceleration is directly proportional to माइनस एक्स। जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टू इट्स मेन पोजीशन, और x उसका डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जितना सेंट्रल पोजीशन से डिस्टेंस कम होगा उतना ही एक्सेलरेशन भी कम होगा। नेगेटिव साइन से इंडिकेशन ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा सेंट्रल पोजीशन की तरफ रहेगा।